इस साल जो भी त्यौहार आएंगे ना, उसके पहले ही उन त्योहारी की तैयारियों को करना शुरू कर देना। जैसे ही मौसम में थोड़ा बदलाव आए, जैसे ही तुम्हें लगे कि ज़िंदगी थोड़ी सी स्थिर हो रही है ना, तो सारी तैयारियों को करके रख देना एक तरफ, क्योंकि उसके बाद तुम थोड़ा व्यस्त भी रहोगे अपने काम के कारण। और आखिर तुम्हारे घर में पैसे आते ही क्यों हैं? कमाते किसके लिए हो? दूसरों का भला करने के लिए, ये मुझे पता है। फिर जब दूसरों का भला कर दो, सबसे पहले जो तुम्हें धन प्राप्त होता है उसमें से अन्न दान के लिए, वस्त्र दान के लिए इत्यादि के लिए सबसे पहले कुछ धनराशि निकाल कर अलग कर दो। और उसके बाद ना, जो तुम्हारी इच्छा है और जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं उसको भी साथ ही साथ पूरा कर लो। ज़िंदगी यही है, इसी में सब कुछ करना है तुम्हें, और वो भी बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर। मुझे पता है कि तुमने भी कुछ खोया है, कुछ खोने का डर है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पता नहीं। कभी कभी ख्याल आते हैं तो मन में डर सा उत्पन्न हो जाता है। पर जब भी ऐसा हो ना, तो मेरी लीलाओं को सुना करो। मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन रात मेरा नाम लेते हैं, और सिर्फ मेरा नाम लेने के कारण ही ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया है, आने वाली आपदाओं को वापस भेज दिया है, सिर्फ मेरा नाम ले लेकर। अगर वो कृपा उन पर कर सकता हूँ तो तुम पर क्यों नहीं? और तुम्हें तो मैं पकड़कर अपने दरबार में लाया हूँ, और हाथ छुड़ाने की तुमने कितनी कोशिश की है ये तुम्हें पता है। तुम बहुत चंचल हो, फिर भी मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है जो कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तुम भी थोड़ा प्रयास करो ना मुझे समझने की। मुझे देखकर ना तुम्हें जो आकर्षण महसूस होता है, जो अपनापन महसूस होता है, वो यूं ही नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया मुझे ढूंढे या ना ढूंढे, गली कोने, किसी चौराहे, कहीं पर भी मेरी एक छोटी सी चित्र की ओर भी ना ध्यान किसी का नहीं जाकर सिर्फ तुम्हारा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बार बार मैं तुमसे मिलता हूँ। घर रहो, बाहर रहो, जहाँ रहो, मैं तुमसे मिलता रहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें बार बार बताता हूँ। तो तुम्हारे मन में कोई शक, कोई डर, कोई भय नहीं होना चाहिए। एक इंसान हो, इंसान होने के नाते मन में ख्याल आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हीं पर तो काबू पाना है तुम्हें। और पता है, अपने मन को इतना पवित्र, इतना मजबूत कर लो ना कि वो खाली समय में सिर्फ मेरा नाम लेता रहे, और फिर देखो सब हासिल करना आसान होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा हूँ तो मैं सब कुछ नहीं खा सकता? ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर ना मेरे दांत हैं। तो इसलिए ना तुम अखरोट खा रहे हो, या फिर भात दाल खा रहे हो, या फिर गरम गरम सूप पी रहे हो, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी पिलाओ। मेरे दांत खराब नहीं होने वाले, उल्टा मैं तो तुमसे ज़्यादा स्वस्थ हूँ। तुम्हें भी मैं उदी लेने कहता था ना, पर तुम आलस करते हो। अगर आलस नहीं किए होते तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी और अच्छा होता। पर मुझे पता है, जब मौका मिलेगा तो तुम अपनी इस गलती को भी धीरे धीरे सुधार लोगे। तुम मेरे चित्र आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर मेरी ऊदी तो मिल गई ना तुम्हें, तो ऊदी के रूप में ही मैं आ गया। खुश रहो, इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जब सुबह उठो ना, तो चाय की जगह मुझे कॉफ़ी पिलाना। कभी कभी कुछ अलग मुझे भी चाहिए रहता है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।